आओ आओ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अभी इस्तकबाल बाकी है बादशाह। जीत मुबारक हो सरकार। अल्लाह हयाती दे, बादशाही मुबारक हो आपको। अम्मा पापा से मिलकर आई हैं आप? बस सरकार, आपको तो पता है ना, हर चांदनी रात उनके लिए शोक की रात होती है, और उन्हें रोने के लिए या तो आपका कंधा चाहिए या मेरा। आप नहीं थे तो मैं चली गई। क्यों अपना दिल जलाते हो? तुम तो अच्छी तरह जानती है उसे साहब जान। उसे पैदा मैंने किया, पाला पोसा बड़ा किया, और फुफ्फी उसे माँ से ज्यादा अजीज हो गई। क्यों? बड़े कहते हैं कि जिसको दिल दो उसी से दिल दुखवाने के लिए तैयार रहो। जब अपने दिल तोड़ते हैं तभी तो रब याद आता है। नहीं सरकार, चांदी उतरने के बाद अगर रब याद आए तो इंसान की बड़ाई नहीं, मजबूरी होती है। ये क्या? अम्मा पापा, आपके बेटे को हुकूमत ने वजीर बनाने का फैसला किया है। ये जमाना बड़ा जालिम है। तुम्हें नहीं पता किस किस साख के लोगों को तोड़ मोड़ कर रख देता है। कोशिश तो की जा सकती है ना। टूट जाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मैं भी खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लूंगा आपकी तरह। अल्लाह ना करे। कब तक इस परवाने को पढ़ती रहेंगी? अब तो ये कागज भी तार तार होने लगा है। ये वो सीधा कागज मुझे एहसास दिलाता है कि मैं भी जिंदा हूं। साहिब जान, अपने बेटे के गुस्से में क्यों मुझे बूढ़ा बना रही हो? मर्द की चांदी तो उसकी शान और उसका वकार होता है। मुझे नहीं पता सरकार, मुझे जो समझ में आया मैंने कह दिया। तो ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। जो मोहब्बत का बीज बचपन से उसके दिल में नहीं बोया, तो अब कैसे? अब अलावा सब्र के तुम कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसी तसल्लियां मत दें सरकार जो जानलेवा हो। जिस नंद की वजह से मेरा भाई मर गया, वो गम मेरी माँ दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। मैं कैसे उसकी झोली में अपना बेटा डाल दूं? तो मत डालो। मैंने कब कहा है डालो? साहिब जान, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्यों अपना खून जलाते हो? वो तुम्हारा था, तुम्हारा है, और तुम्हारा ही खून रहेगा। बस इतना जान। अब वो साथ तो जिंदगी, उसका एहसास और आप, तीन अलग अलग चीजें हैं। क्यों खुद को कैद करके रखा है आपने इसे? इसे दुनिया से मुंह मोड़ना कहते हैं।
रवायात से भागी औरत खुद को बुढ़ापे की दहलीज तक ले आई। बिना लड़े इतनी जंग की आपने, खुद से, बाबा से। मोहब्बत बहुत अजीब जज्बा है बादशाह, ना इंसान को जीने देता है ना मरने देता है, और ना किसी और का होने देता है। एक अनजान से कैद में गिरफ्तार कर लेता है इंसान को। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रही हैं अम्मा। वो क्या मेरा भतीजा इतना बड़ा हो गया कि उसको दिल लगी और दिल की लगी में फर्क समझ में आ गया? बिल्कुल समझने लगा। मेरे दिल को बिना मोहब्बत की हथकड़ियों ने जकड़ लिया है। जी बेबसी सी रहती है। मोहब्बत हो गई तुम्हें? शदीद किस्म की अम्मा बापू। किससे? है एक अनजान लड़की जो खुशबू के झोंके की तरह हमेशा मुझे अपने हिसार में रखती है। देख नहीं सकता मैं उसे, सिर्फ याद कर सकता हूँ। ये भी गनीमत है, वरना कुछ कम किस्मत लोग याद का सहारा भी नहीं ले सकते। ये बोसीदा कागज मेरे साथ एक तल्ख याद की तरह है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत ने मुझे नहीं छोड़ा। अल्लाह आपके यकीन को हमेशा सलामत रखे। और तुम्हारी मोहब्बत को भी चाहो से जाके ढूंढो और जान बना लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा खैर, उठे ना, आज तो बाहर चलें। आज मेरी जिंदगी खुशी का बहुत बड़ा दिन है। आप इस कमरे में कैद नहीं रह सकती आज। अपने बाप से कहो कि मुझे सच सच बताए, इस तलाकनामे के पीछे क्या हकीकत है। 22 साल हो गए अम्मा पप्पू। खुद को आपने यूं कमरे में कैद करके रखा हुआ और उनको कोई परवाह नहीं है। उसे समझाओ, एक औरत की आंख से निकला हुआ आंसू सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें एक औरत के अरमानों का खून और बद्दुआओं की खतरनाक आमेज़िश होती है। उससे पूछो मेरे यहाँ बेटा हुआ था या बेटी। उसे कहो मेरे शौहर को ढूंढे। कहो ना उसे पूछो उसे जिंदा छोड़ा था या मार दिया। क्या बात है डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो है, और ठीक ठाक प्रॉब्लम है। आपको शहर जाना होगा, वहां जाके आपके कुछ और टेस्ट वगैरह होंगे। आपकी कंडीशन के मुताबिक तो मुझे लगता है कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ओपन हार्ट सर्जरी?